तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी विषय पे। बहुत लोगों का कहना रहता है कि जब ओसीडी के थॉट रिपीटिंग होने लगे तो आखिर ऐसा क्या करें जो वो रुक जाए, मतलब वो थॉट रुक जाए, क्योंकि सबकी यही रहती है। देखिए, आप ज़रूरी नहीं कि ओसीडी के थॉट पर जानबूझ के लोग रिएक्ट करते हैं। कभी कभार हो जाता है कि नहीं चाहते हुए भी किसी थॉट पर रिएक्ट हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है, जिसके चक्कर में क्या होता है, ओसीडी का थॉट जो है रिपीटिंग में जाने लगता है और उनका चिंता चिपक जाता है और वो बार 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 वो थॉट आना और उनका परेशान करना। और उनको ये लगता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि ये थॉट डिलीट हो जाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बार बार उनको कंपल्सन के लिए माइंड तैयार करता है। देखिए, पहली बात मैं आपको अच्छे से समझाऊं। जैसे एक हाथ ये आप हो और ये मेरा बायां हाथ जो है ये मैं दिखा नहीं सकती, तो ये एक तरह से मन है, ठीक। तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है उस पर जैसे ही आप कंपल्सन करते हो तो दोनों हाथ समझो जॉइंट हो गए। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन हो मन कौन, मतलब एक हो गए आप दोनों। अब निकलना आपको मुश्किल हो गया। अब आप चाहते हो हट जाए तो हटेगा ही नहीं, क्योंकि वो चिपक गया है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कुछ देर के लिए जो मन अलग हो जाए, मैं अलग हो जाऊँ। तो पहले तो आप अपने आप की प्रैक्टिस करिए कि मुझे बार बार, जैसे आप थॉट रिपीटिंग में गया तो उसे आप ध्यान हटा लें। देखिए, वो रिपीटिंग में गया, उस पर आप जितना उसको टॉर्चर करेंगे, जितना ध्यान देंगे, जितना चिंता करेंगे, उतना वो और डबल बढ़ चढ़ के आएगा और आपको परेशान करेगा, मतलब और उसको पावर दे रहे हैं। तो कोशिश करना है कि धीरे धीरे, मतलब कंपल्सन होता है होने दीजिए, एक दो बार इग्नोर करने की चेष्टा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मतलब गिरेंगे 1000 बार, आप कोशिश करिए कि प्रेजेंट में रहे, जितना हो सके प्रेजेंट में रहे। और जितना हो सके, मतलब जैसे कोई भगवान, जो भी भगवान आपको प्रिय हैं उनका नाम आप जाप करना शुरू कर दे कंटिन्यू। तो उससे क्या होगा कि आप प्रेजेंट में रहेंगे और आपकी मन की गंदगी भी साफ होती रहेगी। उससे और नेगेटिव थॉट आते हैं जब किसी भगवान का नाम लेते हैं तो लोग डर जाते हैं कि क्या, और भगवान का नाम लेने से तो और आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साफ होता रहता है। तो जब आप लेते रहेंगे ना तो उससे क्या होगा कि वो पीछे कितना भी नेगेटिव बार बार जाए, बस उसको आपको बार बार चाहेगा आपका मन कि आप उस पर फोकस करें, उसको सुने। और आप कोशिश करें कि उसको ना सुने। आप अपनी तरफ से एक अलग, मतलब बाहर देखो उसे, अंदर नहीं, बाहर देखो कि हाँ वही आगे रास्ता की तरह देखो कि उसमें कुछ गंदे थॉट जा रहे हैं और मेरे को उससे हटना है, मेरे को अलग करना है। तो आप जैसे जैसे इग्नोर करते रहोगे, उस पर कोई रिएक्ट नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो धीरे धीरे देखोगे कि वो डाउन हो गया, वो कमजोर पड़ने लगा। रहेगा कि जब वो कमजोर पड़ जाता है तो फिर से आपको कोशिश करता है कि वो एक्टिव कर ले। मतलब आप जैसे किसी किसी जब वो एक्टिव होता है तो आपका हर चीज का वो फायदा उठाता है। कि जैसे आप खुश हो तो बोलेगा बहुत खुश हो, तो चलो देखो कि थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको चेकिंग करने के लिए माइंड बहुत मजबूर करता है, किसी तरह से वो चाहता है कि चेक करे, कंपल्सन कर दे, ताकि वो फिर से वो थॉट मजबूत हो जाए और आपको परेशान करने लगे। तो आप कितना भी बोले चेक करने को, आप मत करिएगा। कितना भी आपको चिंता दिलाए कि तुम्हारे बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना बड़ा थॉट आया था, तो देखिए जो आया था तो आया था, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर चिंता करने से वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा, फिर से परेशान करना आपको शुरू कर देगा। तो उसे एक्टिव होने ही ना दें। कितना भी वो कोशिश करे एक्टिव होने का, आपको चिंता दिलाए, कितना भी कुछ करे, आप एक्टिव होने ही नहीं दो। अपने तरफ से लगातार बार करते रहो कि मैं नहीं सोचूंगी, जो मेरा है ही नहीं, मैं मन अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे इस सब थॉट से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। और हाँ, ईश्वर से कनेक्टेड जरूर रखिए। देखिए, ईश्वर से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो फिर आपका माइंड में वो बल भी नहीं, क्योंकि जब आप किसी थॉट को ना कह देते हो तो आपका मन आपको जलाने लगता है, मतलब एंजाइटी बहुत देता है, ताकि आप उसकी बात मान लो और आप कंपल्सन कर दो। यही सबसे सहना मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम देखिए, पहली बात आपको काउंसलिंग जरूर लेना चाहिए। देखिए, जब तक आप माइंड को ट्रेंड नहीं करेंगे, देखिए आज वो नेगेटिव थॉट की ट्रेनिंग जरूर बनी है, चाहे चाह के ना चाह के ट्रेनिंग जरूर बन गई है, इसलिए वो आपको भगवान को देखते ही, चाहे जिस चीज के लेके आ रहा है उसको देखते ही एक्टिव हो जाता है। तो उसको ट्रेंड जरूर करें। जैसे काउंसलिंग लेके आप ट्रेनिंग जरूर दें माइंड को कि हमें जब थॉट आएगा तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे अपने को हटा लेंगे, कैसे उससे हटना है मुझे। 1 महीने के काउंसलिंग के बाद 100% सब बाहर आए हैं। ओसीडी से चाहे कितना भी पुराना ओसीडी क्यों ना हो, वो एक नई लाइफ जरूर जिए हैं, क्योंकि इसको छोड़े ना। लेकिन अगर आप इसे चलते दोगे, मेडिसिन खा लोगे, तो मेडिसिन देखिए खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर बहुत सीरियस केस है, ओसीडी 3rd लेवल पे है, तो मेडिसिन लेना ही चाहिए। मेडिसिन नहीं लेंगे तो फिर बात भी नहीं बनेगी, क्योंकि वो आपको नींद में दिक्कत करती है, आपको सोने नहीं देती है जब थॉट चलते हैं। तो
तो आपको नींद अच्छी आने लगेगी। मेडिसिन के बाद एंजाइटी थोड़ा कम रहेगा। बाकी थॉट को तो आप ही को हटाना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, और बिना भगवान के तो भाई कुछ नहीं होता। अगर ईश्वर से आप कनेक्शन में नहीं है तो कितना भी काउंसलिंग ले ले, आपका मन मजबूत लगेगा, आप कमजोर लगेंगे। अगर आप भगवान से कनेक्टेड हैं तो आप मजबूत लगोगे, मन कमजोर लगेगा। ये नियम है, ये तो मैंने खुद फील किया है। मैं अपनी फील की हुई बातें आप लोग के सामने रखती हूँ। कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर से मैंने सुना और ले लिया, नहीं, मैं खुद के अनुभव से जो सब मैंने OCD में 2011 में जो सब मैंने दुख सहे थे OCD के कारण, और उसके बाद जो मैं ईश्वर से कनेक्शन के बाद जो मुझे अच्छा लगा था, माइंड मेरा मजबूत हुआ था, ये सब कमज़ोर मन के कारण होता है। जिनका ऑरा कमज़ोर है, जो कमज़ोर मन के होते हैं, जो नेगेटिव चीज़ से डरते हैं, जो नेगेटिव सुनना ही नहीं चाहते, उन लोग को ये OCD प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन होती है। तो वक्त रहते इसका समाधान जरूर कर लेना चाहिए, और कि जो भी मन के अंदर कचरा चलेगा वो बाहर आ जाएगा। इतना मन कमज़ोर हो जाता है कि बाहर आने लगता है, फिर आपके कंट्रोल से वो बाहर हो जाता है। तो वक्त रहते इसका समाधान जरूर करना चाहिए। तो चलिए मैं यहीं पर वीडियो को करती हूँ एंड, और मेरा चैनल जो है ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाती हूँ, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगेगा। और कमेंट जरूर करें, जो भी कमियां हैं, जो भी आपको दिक्कत है, जो भी सॉल्यूशन आप सुनना चाहते हैं वो मेरे कमेंट में ज़रूर बताया करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे नंबर है, मैं नंबर दे दूँगी टाइटल में, तो आप नंबर पे अगर कॉल करना चाहे, मेरे से कोई हेल्प लेना चाहे तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।